हेलो साथियों, मैं हृदय कुमार आज आपको पढ़ाएंगे अंग्रेजी में नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स, देखिए नंबर्स NUMBERS नंबर्स। नंबर्स कहते हैं वचन, वचन। ठीक है, वचन का मतलब यहाँ से होता है गिनती से, गिनती। यानी अंग्रेजी भाषा में वचन केवल होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, लिखेंगे अंग्रेजी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और इसे कहते हैं प्लूरल नंबर। ठीक हो गया। एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में दो ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी एक वचन जिसमें संख्या एक होती है, गिनती एक होती है, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम देखें तो वो एक दिखाई देती है, अकेली दिखाई देती है। अगर एक नज़र आता है तो हमको उसे हम कहेंगे एक वचन, और गिनती में एक से ज़्यादा अगर है तो उसे कहेंगे बहुवचन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, कितना है, एक है, तो इसको कहेंगे हम एक वचन। और यही एक से ज़्यादा अगर हो जाए, जैसे कि ये अब कितने हो गए, दो हो गए, तो ये बहुवचन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, यानी नंबर्स जो है, यदि जो नंबर्स हैं वो गिनती को ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक हो गया। इसे हम इस ढंग से कहते हैं देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश। ठीक है, देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में दो प्रकार के वचन होते हैं, और ठीक हो गया। चलिए अब हम लेते हैं एक वचन को। पहले लेते हैं एक वचन, यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। ठीक हो गया। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। ठीक हो गया। सिंगुलर नंबर डिनोट्स या इंडिकेट्स वन पर्सन और वन थिंग। ठीक है, यानी इसमें जो है, इसको ऐसे लिख दीजिए, दिस इज नो, दिस indicates या denotes only one person or thing। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। अब उदाहरण के लिए आप पेन ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे, ठीक है, और चीज़ें हो जाएंगी, एप्पल ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बुक्स होंगी, नोटबुक्स होंगी। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं, अगर किसी की गिनती एक आ रही है तो वो सिंगुलर नंबर में आएगा। सच है, यह एक आम है। ठीक है, दिस इज
ए मैंगो। क्यों क्या? अब यहाँ कितने हैं? यह एक आम है तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही हो गया। या ये कहेंगे कि यह आम है या यह मार्कर है, तो ये मार्कर अकेला है तो एक वचन में हो जाएगा। और दूसरा तो ले लीजिए, ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए, एप्पल, ठीक हो गया। और आप और कुछ ले लीजिए, जैसे कि बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक माने पुस्तक होता है, किताब होता है, तो ये एक ही वचन की चीजें हैं, ठीक है। रेट एक वचन हो गया, होम एक वचन होगा, हो गया। बाइक एक वचन होगा, ठीक है। बैग एक वचन होगा, वैन एक वचन होगा। इस तरह से जहां जहां एकक की गिनती आएगी वहां को उसको सिंगुलर नंबर की संज्ञा हम देते चले जाएंगे, ठीक है। जहां जहां एक गिनती एक ही आएगी वहां पर जो है, चलिए आगे इसको देखते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, सच एज मैंगो, पेन, बुक, टेबल, पेंसिल, रैट, कैट आदि, ठीक है। जहाँ जहाँ केवल एक की गिनती होती है, दिस इंडिकेट्स, दिस मीन्स सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर इंडिकेट्स और डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग। वन पर्सन होगी, थिंग होगी, हाँ, या और कुछ होगा तो यानी गिनती टोटली एक आएगी तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। सेकंड, प्लूरल नंबर। सेकंड क्या आएगा हमारा? प्लूरल नंबर, इसको कहते हैं बहुवचन। बहुवचन, दिस इंडिकेट्स और डिनोट्स। डिनोट्स का मतलब होता है कि संकेत करना, किसी को इंडिकेट संकेत करना, समझाना, यानी इशारा करना। इंडिकेट्स या डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, वन और थिंग्स, वन पर्सन और थिंग, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अगर कोई चीज़ों का पता चल रहा है, बता रहा है, संकेत कर रहा है या आभास हो रहा है तो हम उसको कहेंगे बहुवचन, ठीक है। दिस इंडिकेट्स, ये संकेत बताता है या प्रदर्शित करता है, मोर देन अधिक, वन पर्सन एक से अधिक, या थिंग्स यानी एक वस्तु से ज़्यादा, या फिर एक वस्तु से ज़्यादा, या एक व्यक्ति से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अगर संकेत करता है तो उसे हम क्या है, जो है बहुवचनी श्रेणी में रख देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ है अगर एक चीज़ से ज़्यादा की संख्या प्रदर्शित कर रही है तो उसे हम जो है
प्लूरल नंबर कहेंगे, या बहुवचन, किसी हिंदी में बहुवचन उसको कहें। अगर एक की गिनती है तो उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे या एक वचन कहेंगे। उदाहरण के लिए लीजिए, ये देखिए मैंगो है, मैंगोज ऐसे लगा दिया। पेन है, पेन्स। आगे बुक है, बुक्स। ठीक हो गया। टेबल, टेबल्स। पेंसिल्स, रैट्स, कैट्स, etc। ठीक है। यानी इसमें जो है हम, यानी ये चीज़ें एक से ज़्यादा चीज़ों की ओर संकेत कर रही हैं। जैसे मैंगोज यानी आम, बहुत सारे आम हैं। पेन्स, बहुत सारे कलम हैं। बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें हैं। टेबल्स, कई सारी मेजें हैं। पेंसिल्स, कई सारी पेंसिल होंगी। रैट, चूहे, बहुत सारे हो गए। कैट्स, बिल्ली, बिल्ली नहीं होकर बिल्लियाँ, ठीक है, आदि। इस तरह से जो है हम इसको एक वचन बहुवचन की श्रेणी में क्लियर कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हम सीखेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनते कैसे हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं, यानी हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, कैसे हम उसको जो है परिवर्तन कर लेते हैं, उसके क्या नियम है, क्या तरीके हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से बिंदु हैं। अब देखिए नंबर 1, नियम 1 क्या है। पहले सबसे पहले कि एस लगाकर, ठीक है, एस लगाकर या जोड़कर। पहला नियम क्या हो गया, एस लगाकर या जोड़कर। इसमें क्या करते हैं कि शब्दों के अंत में एस जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन श्रेणी में बदल जाता है ना, उसको जो हम फिर जो है बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि बुक, हम इसको यहाँ, ये सिंगुलर नंबर हो गया, सिंगुलर हो गया। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा बुक्स। बुक्स यहाँ पर देखिए एस लग गया तो ये हो जाएगा पुस्तकें। पुस्तकें या किताबें, यानी एक से ज्यादा हो गई। समझ में आ गया। काऊ, काऊ माने एक गाय, ठीक है, सिंगुलर हो गया। यह हो जाएगा काउज, काउज, बहुत सारी गाय, ऐसा लग रहा है। हाउस, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हाउसेस, हाउसेज। देखिए यह लग रहा है, ये चेंजिंग हो रही है। इसके बाद है पेपर,
PAPER, चेंज करेंगे तो हो जाएगा पेपर्स। यहाँ पर S लग जा रहा है, ठीक हो गया। जैसे नेक्स्ट है हैंड, S जोड़ देंगे, हैंड्स, ये बहु प्लूरल नंबर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से गर्ल, चेंज करेंगे गर्ल्स। समझ में आ गया होगा। बॉयज, बॉयज मैंने एक लड़का, तो यहाँ हो जाएगा बॉयज। देखिए यहाँ पर भी एस लग गया, तो ये सारे क्या क्या है, ये सब प्लूरल बन गए। और इधर क्या हो गया, ये सब के सब प्लूरल। ठीक हो गया। यानी इधर के लिए बहुवचन हो गए, इधर के सबके अब एक वचन हो गए। पहला नियम क्या हो गया, एस जोड़ करके, क्या जोड़ करके, एस जोड़ करके। इसके आगे देखते हैं फिर आगे दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए। सिंपल सा नियम था ये। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। अगर, ठीक है, if you find in the end of the word CH, SH, double S, S, X, अगर इनमें से आपको कुछ भी मिलता है, देख लेते क्या क्या है। शब्द के अंत में CH, ठीक है, CH, SH, डबल S, उसके बाद S, X, ठीक है। अगर ये आपको मिल जाता है, अगर ये आपको मिल जाता है तो हम इस शब्द के अंत में ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, ES, ठीक है। शब्द के अंत में आता है, आता है तो ES जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में बाय एडिंग ES, ठीक है, बाय एडिंग ES, संक्षिप्त में। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, लिख देते हैं सिंगुलर, और ये लिख देते हैं प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। अब जैसे वर्ड उठा लेंगे, एक शब्द है बेंच, यहाँ पर देखिए CH आ गया, हमारे यहाँ CH लिखा है। तो जब CH आता है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ चेंज कैसे करेंगे, चेंज, ठीक है, चेंज क्या होगा, बेंचेस, BENCHES, ये नया आ गया, समझ में आ रहा है। बेंचेस, इंच, INCH, इंच का क्या बनेगा, इंचेस, ठीक हो गया।
आगे क्लास। अब देखिए यहाँ पर ये डबल एस है, यहाँ पे डबल एस है, तो क्या हो गया क्लासेस। इसी तरह से गिलास, यहाँ पर डबल एस है तो ये था गिलासेस। ठीक है, ये चेंजिंग आ रही है। देख लीजिए फिश, फिश का फिशेस। ठीक है क्या, आगे बुश, बुश कहते हैं झाड़ी को, बुशेज। ठीक है, यहाँ भी चेंजिंग हो गई। आगे और भी चीजें हैं। ठीक है, जैसे ओक्स, तो उसका अपवाद हो जाता है कई जगह। तो समझ में आ गया। जैसे ले लीजिए BOX, बॉक्स कहते हैं संदूक को। ठीक है, तो बॉक्सेज क्या होगा यहाँ, बॉक्सेज। चेंजिंग दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इस तरह से जो हम इसको जो है प्लूरल नंबर में चेंज हम कर देंगे। ये हमारा था नियम नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, नियम आगे बढ़ जाते हैं। नियम नंबर 3। अब देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है। नियम नंबर 3 कहता है यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो, अंत में बाई हो। ठीक है, अगर किसी शब्द के अंत में बाई होता है, यानी अगर हम इस तरह से कहें, व्हेन बाई इज फाउंड इन द एंड ऑफ ए नाउन, बाई इज फाउंड इन द एंड ऑफ ए नाउन। यदि एक संज्ञा शब्द के अंत में जो है बाई अगर आता है, जब उसको हम चेंज करते हैं तो बाई को हटा करके IES जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और आती है। लेकिन बाई से पहले जो है अंत में बाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, बाई होता है और बाई से पूर्व में कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर IES लगाते हैं। ठीक हो गया। जैसे अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर हो गया, इधर प्लूरल। यहाँ पर चेंज क्या होगा, ठीक हो गया। जैसे रे, नहीं रे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे बे। जैसे कि ये ले लीजिए BABY, बेबी कहते हैं बच्चा। ठीक है,
जब उसको चेंज करेंगे तो बाई है, क्योंकि बाई है और बाई से पहले ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो क्या लिखेंगे हम? बेबीज, बेबीज। ये देखिए बाई हट गया, IES लग गया है, ठीक है। इसी तरह से फिलाई, देखिए यहाँ पर बाई है, यहाँ पर L है, तो फिलाई का हो जाएगा फिलाइज, FLIES, फिलाइज। नेक्स्ट है सिटी, CITY, सिटी। देखिए यहाँ भी है, और ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, सिटीज, CITIES, सिटीज। ठीक हो गया। सिटी के बाद देखिए इसी तरह से स्टोरी, एक वर्ड आता है स्टोरी, कहानी। बाई है, यहाँ पर आर है, चेंजिंग हो जाएगा, स्टोरी, स्टोरीज, चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है लेडी, ठीक है। अब लेडी में यहाँ वाई है, यहाँ पर ये डी है, क्या हो जाएगा? लेडीज। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मंकी, मंकी। नहीं, यहाँ ये वर्ड का नहीं चलेगा क्योंकि ये नहीं आएगा। मंकी की जगह कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं आर्मी। ये हो गया आर्मी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाई है, इससे पहले कॉन्सोनेंट एम लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्मीज, ARMIES, आर्मीज। प्लूरल में IES, 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 सब में IS मुझे हो गया। अगर नाउन संज्ञा के, नाउन शब्द के अंत में बाई होता है और बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो फिर उसको बाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। आगे अब यहाँ पर चेंजिंग हो जा रही, देखिए अब क्या है, नंबर 4 में किसी शब्द के अंत में बाई होता है और बाई से पूर्व में बोबिल होता है, ठीक है। क्या होता है? बोबिल, बोबिल। चेंज हो गया, पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट था, अब बोबिल हो गया, ठीक है। अब स्वर हो गया, पहले व्यंजन था, तो इसे चेंज फिर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ भी चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर केवल एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ देंगे। अगर किसी शब्द के अंत में, किसी संज्ञा शब्द के अंत में बाई हो और बाई से पूर्व बोबिल हो, तो बाई लगा रहेगा, ठीक है, बाई हटेगा नहीं। तो बाई, तो यहाँ पर अंत में एस जोड़ दिया जाता है, तो बाई के बाद एस लगा देते हैं, ठीक है। ये एस जो है लगाते हैं। जैसे अब देखिए, रे, बाई है, ये वॉबिल है, इसमें आर बाई, अंत में बाई है, बाई से पहले वॉबिल है, ए है, तो चेंज हो जाएगा रेज, इसमें एस ही जुड़ जाएगा, जुड़ गया, समझ में आ गया। इसी तरह से मंकी, MONKEY, यहाँ पर बाई है, ये वॉबिल है, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा मंकीज। ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, एस को इसको जोड़ दिया जाएगा, ये जो मंकी यानी बहुत सारे बंदर हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह से TO बाई, टॉय कहते खिलौना,
यहाँ पर बाई है, बाई से पहले ओवोविल है तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा टॉयस, TOYS। ये बहुवचन बन जाएगा, प्लूरल नंबर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं बे, BAY, बे होते हैं खाड़ी। यहाँ पर बाई है, यहाँ पर ए है, यानी ये बाई है, इससे पहले व्यंजन है और वोविल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेज, ठीक हो गया। इस तरह चेंज कर लेंगे। ऐसी वर्ड आता है डंकी, डंकी, DONKEY, यहाँ भी बाई आ गया, यहाँ पर ई आ गया, इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा डंकी, DONKEYS, डंकीज, ऐसे लग गया। इस तरह से हम इसको भी बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। दोबारा सुन लीजिए, देखिए कि यदि किसी शब्द के अंत में बाई होता है, यदि किसी शब्द के अंत में बाई होता है, बाई से पैसे बॉबिल होता है, बॉबिल 5 होते हैं, AEIOU, इनमें से अगर कोई सा भी अगर मिल जाता है तो फिर हम बाई को हटाते नहीं है और बाई के बाद में एस जोड़ देते हैं ऐसे ही, तो हमारा जो है ये बहुवचन बन जाता है, प्लूरल नंबर में चेंज हो जाता है। जैसे कि RAY, इसमें बाई है, देखिए सभी अक्षरों में, सभी जितने वर्ड लिखे मैंने, रेज, मंकी, टॉय, बे, डंकी, तो इनके सबके अंत में बाई लिखा हुआ है, बाई 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 बाई। और इससे पहले बॉबिल है, जैसे कि पहले में क्या है, ए है, दूसरे में ई है, तीसरे में ओ है, चौथे में ए है और पांचवें में इसमें ई। ये इसको आई मत समझ लेना, ये आई नहीं है, ये केवल निशान दिखाया गया था, तो ये ई है। तो इसको सब में जब बने हमको प्लूरल में चेंज कर दिया तो एस जोड़ दिया है, जबकि IS पहली तरह नहीं किया। दोनों में डिफरेंस इतना है, एक में वोवेल होगा और एक में कॉन्सोनेंट होगा। अगर कॉन्सोनेंट है तो IES जोड़ देंगे, बाई हटा देंगे, और वोवेल अगर है तो फिर हम एस जोड़ देंगे, बाई को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, जब नाउन के अंत में ओ होता है, ठीक है, ये ओ अक्षर होता है, तो ठीक है, इन द एंड ऑफ ए नाउन, अंत में ओ इज फाउंड, ठीक है, ओ इज फाउंड या सीन देखा जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें एस जोड़ते हैं, ES जोड़ देते हैं। ये होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान देने की है, और इससे पूर्व, इससे पूर्व, पूर्व का मतलब इस ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है तो ES जोड़ा जाता है, ES जोड़ा जाता है। जैसे अब देखिए, जैसे मैंगो, MANGO, यहाँ पर O है और इससे पहले G कॉन्सोनेंट है ये, ठीक है। तो जब चेंज करेंगे इसको, चेंज इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंगोज, MANGOES, मैंगोज, ठीक है, ये हो जाएगा।
इस तरह से पोटैटो, PATO, यहाँ पर O है, ये T है, यहाँ होगा पोटैटोज, ये बदल रहा है। इसी टमाटो, TAMATO, टमाटो, टमाटो की जगह हो जाएगा टमाटोज, टोमेटोज। ठीक है, इस ढंग से चेंजिंग हम करते चले जाएंगे। ऐसे ही उदाहरण और ले लीजिए, शब्द जीरो, जीरो यानी शून्य। ठीक है, जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी O है और ये यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर जाएगा जीरोज, जीरोज, GZEROES, हीरो, हीरो। देखिए यहाँ चेंजिंग हो जाएगा हीरोज। समझ में आ रहा है? BUFFALLO, बफेलो। ठीक है, बफेलो क्या हो जाएगा, बफेलोज। आज भी चल रहा है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे पहले में था कॉन्सोनेंट और एक बार वोबिल, तो ऐसे यहाँ भी है। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट की जगह वोबिल हो जाएगा तो फिर चेंज कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे जुड़ जाएगा। अब चलते देखते हैं आगे को, इसके उदाहरण समझ लेते हैं। ओ होता है और उससे पहले वोबिल होता है, वोबिल होता है तो फिर एस जोड़ते हैं। ठीक है क्या, यदि नाउन के अंत में ओ हो और इससे पूर्व वोबिल हो तो एस जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रेडियो, अब देखिए रेडियो में ओ आ गया और इससे पहले क्या है, आई, आई क्या है, वोबिल है, AEIOU इनमें से है, तो ये वोबिल है। जब चेंज हो जाएगा तो होगा रेडियोज। ये रेडियोज। ठीक है, इसी तरह से पियानो, क्या है, नेक्स्ट वर्ड है पियानो, PIONO, पियानो। तो कैसे करेंगे इसको, जब चेंज करेंगे तो PIONOS, ये जुड़ जाएगा, पियानोज। ठीक है, दूसरा वर्ड है कुकू, ओ भी है, देखिए डबल ओ है। पियानो, पियानो गलत हो गया भाई, पियानो नहीं आएगा, पियानो की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। पियानो की जगह हम लिख लेते फोलियो, पेपर, फोलियो, ये। ठीक है, तो फोलियोज, जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी CUCKOOS, ओ है और ये भी ये वोवेल हो गया, तो यहाँ पर क्या हमने कर दिया, एस लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह और देखिए बैम्बू, बैम्बू, बैम्बू कहते हैं बांस, तो यहाँ भी वही स्थिति है, बैम्बू,
ये ओ भी है यहाँ पर, देखिए, और ये भी है बोबी, पहला अक्षर ओ है, वो बोबिल है, तो फिर बैम्बूस कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने जो है बहुवचन बनाने के कुछ नियम थे, उसको पूरा किया। अभी काफ़ी है, आगे फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं रोक देते हैं। चलिए फिर देखते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं।